नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष मार्ग का स्वरूप उसकी चर्चा चल रही है। और जो मोक्ष जो बताया है वो क्या है कि जो सुख है वो मोक्ष में ही है और कहीं नहीं है। और जो मोक्ष की प्राप्ति है वो पुरुषार्थ से होती है। और फिर मोक्ष का लक्षण बताया वो तत्वार्थ श्रद्धान है। और तत्वार्थ श्रद्धान के बाद उसके अव्याप्ति अति व्याप्ति और असंभव दोषों की चर्चा हमारी हुई थी। लेकिन फिर भी अब शास्त्रों के जो शास्त्रों का बीच बीच में से उल्लेख दे रहे हैं कि रेफरेंस दे दे के यहाँ पे बता रहे हैं प्रूव करना चाहते हैं अपनी बात कि आप जो सात तत्वों का श्रद्धान बता रहे हो वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। वो फिट नहीं बैठता है। तो कल समय सार का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि समय सार में जो छठा कलश है उसमें बताया कि नव तत्व की संतति को छोड़कर सिर्फ एक आत्म तत्व का या अपने आत्मा का आत्म तत्व की भी बात नहीं कही अपने आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो बोले नव तत्व की संतति तो वहां पे मना कर दिया है। जब समय सार में मना कर दिया कि नव तत्व की संतति को छोड़ दो और सिर्फ अपने आत्मा का श्रद्धान करो तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि सात तत्वों के श्रद्धान को हम सम्यक दर्शन कहें। जब हम समय सार का रेफरेंस ले आए जो कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट हो गया तो बोले फिर आप कैसे कह रहे हो। तो बोले ये फिर बात फिट नहीं बैठती है। तो कल अपन ने समय सार अनुशीलन में से जो छठा कलश था है ना छठा कलश हमने थोड़ा सा उसमें से देखा था। एक बार उसका थोड़ा और अर्थ देखेंगे आज और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। है ना छठा कलश एक मिनट इसमें से अनुशीलन में से एक बार कलश पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद अपन इसका अर्थ फिर से देखेंगे। एकत्वे नियतस शोधनयतो व्याप्तोदयस्यात्मनः पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमा तादात्मा चातावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमा मात्मायमेकोऽस्तु न। क्या है कि एकत्वे नियतस्य शुद्ध नय तो व्याप्तोदयस्य आत्मनः कि शुद्ध नय से ज्ञान के घनपिंड स्वयं से परिपूर्ण अपने गुण पर्यायों में व्याप्त एकत्व में नियत शुद्ध नय नहीं के विषयभूत इस भगवान आत्मा को
पर द्रव्यों और उनके भावों से पृथक देखना निश्चय सम्यक दर्शन है। अब ये अपन ने कल चर्चा करी थी कि ये जो विषय वस्तु है समय, ये समय सार की, समय सार निश्चय प्रधान ग्रंथ है। समय सार में ऐसा नहीं है, बीच बीच में व्यवहार लाते हैं, पर प्रधानता किसकी है? वो निश्चय की है। निश्चय। अब ये जो छठा, ये जो कलश है, ये छठा कलश, ये परम शुद्ध निश्चय ने, इसमें उसको ग्रहण किया गया है। अब परम शुद्ध निश्चय ने किसको ग्रहण करता है? परम शुद्ध निश्चय ने ग्रहण करता है अपने त्रिकाली द्रव्य को, पारिणामिक भाव को, उसको ग्रहण करता है। तो उसको ग्रहण करता है, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पे ये पूरा कलश लिखा गया है। ठीक है, परम शुद्ध निश्चय नय का कथन है। तो परम शुद्ध निश्चय, देखो शुरुआत ही किससे करी? शुद्ध नय से ज्ञान के घन पिंड। ज्ञान के घन पिंड। आत्मा में गुण कितने? अनंत गुण। लेकिन ज्ञान को मुख्य करके बोला है। देखो जहां पे भी आत्मा की बात आएगी ना, वहां ज्ञान को मुख्य करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक विशेष गुण है। छह द्रव्यों में सिर्फ एक आत्म द्रव्य ऐसा है, जीव द्रव्य ऐसा है, जिसमें क्या है? जिसमें ज्ञान है। और वो ज्ञान की क्या विशेषता है? देखो और दूसरे गुण भी हैं, चारित्र भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, ये सारे गुण भी हैं। ये विशेष गुण हैं जीव द्रव्य के, पर ज्ञान को क्यों मुख्य करा है? ज्ञान को इसलिए मुख्य करा है क्योंकि ज्ञान ही है जो इन सबको जानता है। अगर ज्ञान माइनस कर दो, अगर हमारे जीव द्रव्य में से ज्ञान को हटा दो, माइनस कर दो, तो फिर हम में और दूसरों में फिर ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क नहीं है ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो जानने वाला, इन सबको जानने वाला, आज हमको सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, बीमारी हो रही है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, वीतरागता हो रही है, वो जान कौन रहा है? वो जानने वाला तो ज्ञान ही है। वो जानने वाला ज्ञान है। तो इसलिए ज्ञान जो है, एक ज्ञान एक विशेष गुण है, उसकी मुख्यता से ही कथन है अधिकतर। ज्ञान की मुख्यता से कथन है। तो यहां बोला शुद्ध नय से ज्ञान के घन पिंड। ज्ञान का घन पिंड मतलब जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। और वो कैसा भरा हुआ है ज्ञान? कि कहीं एक जरा सा भी होल नहीं है उसमें आत्मा में, कि जहां पे हम और कुछ फिट कर सके। वो घन पिंड किसका है? वो ज्ञान का घन पिंड है। सॉलिड, ठोस, ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान का घन पिंड स्वयं में परिपूर्ण है। स्वयं में परिपूर्ण है। किसी दूसरे परद्रव्य की उसको दरकार नहीं है। कि हमें कोई परद्रव्य सुखी कर सकता है या दुखी कर सकता? नहीं कर सकता। नहीं कर, ये मान्यता है हमारी कि परद्रव्य हमें सुखी दुखी कर सकता है। कि हम में कुछ कमी है। है ना, हम ये मानते हैं ना, हम में कुछ कमी है। अरे साहब, भगवान कहाँ और हम कहाँ? हम में तो बहुत कमी है। तो बोले कोई कमी नहीं है। क्यों? यहाँ लिखा है स्वयं में परिपूर्ण है। ओ, देखो वो मोक्ष तब तो मार्ग ही किस आप काम इसकी का? वो मोक्ष ही किस काम का कि किताब हमें किसी खोले दूसरी रखी है चीज ना। की दरकार हो? हम्म हमारे यहाँ तो बात ही शुरुआत से यही कहा कि परिपूर्ण है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत नरक में भी हो जाती है। नारकियों को भी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन है। चल रहा है मोक्ष मार्ग उनका। हम्म तो क्या है वहां? किसी की वहां कौन से निमित्त हैं? ऐसे कोई निमित्त नहीं है। कौन सी फैसिलिटी उनको मौजूद है? कोई फैसिलिटी नहीं। पर जो चाहिए मोक्ष के लिए वो सारी चीजें हैं उनके पास, वो उपलब्ध हैं। तो यहाँ बोला स्वयं में परिपूर्ण, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त। अपने गुण पर्यायों से कहीं भी कभी भी जीव बाहर नहीं गया। और कोई भी वस्तु अपने गुण पर्याय को छोड़कर बाहर गई नहीं। मैंने रोटी बना दी। रोटी बना दी कि रोटी बन गई? हम्म बन गई। बनाते थोड़ी है रोटी। रोटी तो अपने आप बन गई।
वो उसकी योग्यता थी। तो अपने गुण पर्यायों में व्याप्त, एकत्व में नियत, ये अपन ने देखा एकत्व अनंत गुण होने के बावजूद भी कैसा है, एक है। वो गुण कहीं बिखरे हुए नहीं है, वो गुण बिखरे हुए नहीं है, पर्याय बिखरी हुई नहीं है, वो एक वस्तु में है, एक। देखो जब भेद करते हैं तो भेद क्या है? ये रोटी अप, ये रोटी अपने आप बन गई is very 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 complicated to understand for the regular people. तो आंटी अपन का अब क्योंकि रेगुलर, अपन तो प्रकाश, स्वाध्याय कर रहे हैं इतने इतने टाइम से, इसलिए तो अपन आई बोल नो, सकते हैं यहाँ पे। तो प्रकाश से पहली बार मेरी जो बात हुई थी वो इसी से हुई थी कि रोटी अपना आप कैसे बन गई, रोटी तो मैंने बनाई। हम्म। तो बहुत उसने बहुत समझाया, बहुत समझाया। तो इतने सालों बाद मतलब वो चीज भूलती नहीं है कि रोटी तो अपने में ही उसमें गुण है बनने का, मेरे में तो नहीं है वो गुण। बड़ी मुश्किल से समझ में आती है ये बात। हाँ हाँ, देखो देखो, दृष्टि दृष्टि की बात है। जहाँ निमित्ताधीन दृष्टि बताएंगे तो बोलेंगे रोटी किसने बनाई, कि रोटी मैंने बनाई। वहां निमित्त को अगर प्रमुख करना होगा, और जहाँ उपादान को प्रमुख करना होगा तो रोटी किसने बनाई, तो रोटी आटे ने। खुद बन के तैयार हुई। हम्म। हम्म। तो अलग अलग जगह अलग अलग है, पर वास्तव में निमित्त का काम क्या है, निमित्त करता नहीं होता है। वो प्रेजेंट होता है। अगर निमित्त को करता बताया तो वो व्यवहार है, वो झूठा है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। हम्म। अगर उपादान से कहा तो निश्चय है, वो निश्चय का कथन है, वो सत्यार्थ है। ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षा है। अभी यहाँ अपना शुद्ध नय की चर्चा चल रही है। तो शुद्ध नय की चर्चा में तो अपन जो है निश्चय की बात करेंगे। हम्म। तो देखो, शुद्ध नय, फिर एकत्व में नियत, ये देखा अपन ने, एक वस्तु है। शुद्ध नय के विषयभूत इस भगवान आत्मा को, शुद्ध नय के विषयभूत इस भगवान आत्मा को, अब भगवान आत्मा कहकर किसको पुकारा है? हम सबको। हम सब भगवान अपने अपने पे लगा लेना। जिसको सम्यक दर्शन चाहिए वो सब अपने आप को भगवान आत्मा लगा लेना, अपने आप को भगवान आत्मा मान लेना। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध नय की विषय वस्तु है। वो जो त्रिकाली द्रव्य है, वो क्या है, वो शुद्ध नय की विषय वस्तु है। हम्म। तो बोले शुद्ध नय के विषयभूत इस भगवान आत्मा को, पर्यायों को गौण करा, त्रिकाली द्रव्य को मुख्य करा, द्रव्य को मुख्य करा, पर्याय को गौण कर दिया अभी। तो जब द्रव्य को देखा तो कैसा दिखाई दिया? द्रव्य में तो किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार की अशुद्धि थी ही नहीं। न राग दिखा, न द्वेष दिखा, न मिथ्यात्व दिखा, कुछ नहीं दिखा वहां। द्रव्य दिखा। और द्रव्य दिखा तो वो कैसा, उसको क्या बोला, उसको ज्ञायक भाव बोला, वही ज्ञायक है। उसे ही ज्ञायक बोल दिया। वो जो त्रिकाली द्रव्य है, को क्या बोला, वही ज्ञायक। ज्ञान का घनपिंड, ज्ञान का गोला। तो शुद्ध नय के विषयभूत इस भगवान आत्मा को पर द्रव्यों और उनके भावों से पृथक देखना निश्चय सम्यक दर्शन। पर द्रव्यों से तो देखना ही, पर द्रव्यों के निमित्त से होने वाले भावों से भी अपने आप को भिन्न देखना। ये जो राग का भाव है वो क्या है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा नहीं है। हम्म? कोई बीमारी हो गई हो, बीमारी हुई मुझ में है, पर वो मेरी है क्या बीमारी? नहीं है। हम उस बीमारी को दूर करना चाहते हैं, दवाई लेते हैं उसके लिए। हुई शरीर में ही है, पर उस बीमारी को हटाने के लिए दवाई ली जाती है।
ऐसी राग द्वेष क्या है, हुए आत्मा में ही है, पर क्या है, बीमारी है, वो मेरे नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। पर द्रव्य और उनके भावों से पृथक देखना, और ये जो बीमारी होती है वो हमेशा क्या होता है, वो पर के निमित्त से होती है, इसलिए उस बीमारी को बोल दिया वो पर की है, उसके द्वारा दी गई है। इसलिए वो पर द्रव्य के भावों से पृथक देखना निश्चय सम्यक दर्शन है। बस यही आत्मा मैं हूं, अथवा ऐसा ही आत्मा मैं हूं, और इसके दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। हम्म। कैसा आत्मा हूं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है। हम्म। पर भावों का कर्ता नहीं है। ये ऐसा है, बस यही आत्मा मैं हूं, अथवा ऐसा ही आत्मा मैं हूं, और इसके दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। बस ऐसी अनुभूति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है ना। देखो इस पे जब देखो बहुत साइंटिफिक है ये। श्रद्धा जो है, श्रद्धा किसी पे मैपना करती है, और अगर श्रद्धा पर्याय पे मैपना कर ले, तो पर्याय तो हर समय बदल रही है, तो वो जो मैपना है वो हर समय बदलेगा, उसको हर समय बदलना पड़ेगा। पर्याय पे मैपना करे तो पर्याय के साथ उस श्रद्धा को हर समय पलटना पड़ेगा, क्योंकि पर्याय कितने समय की है, एक समय की है। तो श्रद्धा किस पे होती है, श्रद्धा वो पर्याय से रहित जो त्रिकाली द्रव्य है उस पे श्रद्धा करता है, कि ये मैं हूं, और वो जो त्रिकाली द्रव्य है वो तीन काल में कभी नहीं बदला है, वो वैसा का वैसा है। अपन तो अभी तो पर्याय को देख के ही मैं मानता हूं ना। श्रद्धा क्या है, अभी तो पर्याय को देख के, ये शरीर है, शरीर को अभी तो पर्क में ऊपर है। फिर जो राग द्वेष के परिणाम है, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, इस पे श्रद्धा है। और राग द्वेष के परिणाम तो हर समय बदल रहे हैं, तो श्रद्धा का विषय क्या है, हर समय पलट रहा है। और वो श्रद्धा का विषय हर समय पलट रहा है, और वो कैसा हो रहा है, वो पर रूप है, विकार रूप है, वैसा है। अब जब सम्यक तो होगा, तो श्रद्धा कैसी है, वो त्रिकाली द्रव्य पे ये मैं हूं, वो पलट नहीं रही है, क्योंकि वहां तो क्या है, दृष्टि का विषय, वो श्रद्धान का विषय क्या है, वो श्रद्धान का विषय, दृष्टि का विषय तो त्रिकाली द्रव्य है, जो जिसमें पर्याय नहीं है। देखो पर्याय रहित द्रव्य होता नहीं है, पर पर्यायों को गौण करके, पर्यायों को गौण करके जिसमें से पर्याय निकल रही है वो त्रिकाली द्रव्य, जो जो उसकी खान है, दृष्टि उस पे है। हम्म? दृष्टि उस पे है, जिस उस वस्तु पे, उस त्रिकाली द्रव्य पे है, जिसमें अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, अनंत उसमें निवास करती है। तो वो सोचो उसकी उसका पावर कितना है। भाई भगवान बन गए, तो भगवान बन गए तो अब कितनी अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय निकलेंगी, निकलेंगी ना। तो अनंत काल में कितने समय, अनंत अनंत समय, अनंत अनंत समय, और अनंत अनंत समय की अनंत अनंत पर्याय, वो कहाँ है, वो इस द्रव्य में है। अभी भी है, शक्ति रूप से विद्यमान है, शक्ति की व्यक्ति नहीं हो रही है, बस इतनी सी बात है, शक्ति रूप से विद्यमान है। पर अभी हम क्या दिखाना चाह रहे हो, केवल ज्ञान की पर्याय नहीं दिखाना चाह रहे हैं। दृष्टि का विषय, श्रद्धा का विषय, जो सम्यक दर्शन जिसको होता है, उसकी श्रद्धा का विषय सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं होती है, उसकी श्रद्धा का विषय त्रिकाली द्रव्य होता है।
श्रद्धा अगर के वो सम्यक दर्शन की पर्याय पे करेगा तो कभी तीन काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वो तो जब त्रिकाली द्रव्य पे श्रद्धा करेगा तो सम्यक दर्शन की पर्याय अपने आप प्रकट होगी। श्रद्धा का विषय पर्याय नहीं है, वो सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है, वो त्रिकाली द्रव्य है। बात आई समझ में? ये रहस्य तो गुरुदेव खोल के गए हैं। इस काल में, इस समय में, ये रहस्य, ये जो साइंटिफिक डिस्कवरी करी है उन्होंने इस काल की, ये तो अभी देखो, इसके पहले तो सब है, ये सब बातें हैं, पर अभी के काल में ये तो गुरुदेव बता के गए। और 45 साल तक सिर्फ इसी की चर्चा करी है। श्रद्धा पलटने की बात कही है, कुछ भी नहीं। और क्यों? क्योंकि श्रद्धा पलट गई तो जैसे अपनी चर्चा हुई थी ना, कि एक बार ट्रेन में बैठ गए, फिर वो चाहे वो ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पे रुकती हुई, कहीं पे किसी ने चेन खींच दी, कुछ कर दी, वो सब होगा, हो जाएगा, पर पहुंच जाओगे अपने गंतव्य पर। सही ट्रेन में बैठना और पहुंच जाओगे। और उसके पहले का जितना भी जो कुछ भी है, टिकट लेना, सामान पैक करना, टैक्सी लेना, स्टेशन पहुंचना, तो ये सब क्या है? ये सब जो अभी हम सब कर रहे हैं। स्वाध्याय करना, पूजा करना, हम्म, तत्व चिंतन करना, तत्व अभ्यास करना, ये सब वो प्रक्रिया है। ये भी होती है, ये भी होगी। क्यों? क्योंकि इसके बिना ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। ये भी विकल्प होंगे ही। ये भी होते हैं। हाँ, ये भी होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए पीछे नहीं हटना इन चीजों से। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? हम्म, स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा तो क्या करो? कोई देवशास्त्र गुरु की पूजा करो, भक्ति करो, आराधना करो। हम्म, क्यों? क्योंकि वो फिर उनका उपदेश क्या है? कि उनका उपदेश ये है कि भाई अपने में जाओ, मेरे पास मत आओ। भगवान का क्या उपदेश है? भगवान का तो यही उपदेश है, भाई मेरे पास आने से कुछ नहीं होने वाला। तुम तो अपने में जाओ, तुम तो अपने आप में परिपूर्ण हो, यहाँ बता दिया, स्वयं में परिपूर्ण हो, मेरे पास आने से थोड़ी है। तुम मेरे कदमों में गिर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ तुम मेरे पास बैठोगे। तुम तो मेरे पास बैठने लायक हो, तुम मेरे कदमों में कहाँ गिर रहे हो? तो वापस भेजेंगे, तो वापस अपने में स्थित होगे। ऐसा है। देखो फटाफट पढ़ते ही है ना। बस यही आत्मा मैं हूं, अथवा ऐसा ही आत्मा मैं हूं, और इसके दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। ऐसा ज्ञानी जानते हैं, कौन से ज्ञानी? सारे सम्यक दृष्टि। अब वो सम्यक दृष्टि नरक में हो, चाहे त्रियंच हो, तुच्छ ज्ञानी हो, नारकी, त्रियंच, मनुष्य, तुच्छ ज्ञानी हो, वो सब ऐसा ही उनको अनुभूति होती है, भले ही नाम ना जाने। हम्म, ऐसी अनुभूति होती है। इसलिए ज्ञानी जन भावना भाते हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर हमें तो एक आत्मा ही प्राप्त हो। हम्म, ज्ञानी जन क्या चाहते हैं? कि इन नव तत्वों के विकल्पों में ना फंसूं, और मैं तो सिर्फ मेरी आत्मा की मुझे प्राप्ति हो। ठीक है, इतनी बात यहाँ कही। तो एक पैराग्राफ और यहाँ पे छोटे से 2 लाइन और पढ़ते हैं और फिर वापस मोक्ष मार्ग प्रकाशन। तात्पर्य यह है कि हमें तो एक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला
निश्चय सम्यक दर्शन ही इष्ट है। नव तत्व की विकल्पात्मक श्रद्धा वाले व्यवहार सम्यक दर्शन से कोई प्रयोजन नहीं। देखो यहाँ पे सात तत्वों का श्रद्धान अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सात तत्वों का श्रद्धान क्या है? वो व्यवहार सम्यक दर्शन। और सात तत्वों का श्रद्धान हम व्यवहार बोलते, वो भी देखो अलग अलग अपेक्षा से, इस निश्चय की अपेक्षा से वो व्यवहार है। परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से एक देश शुद्ध निश्चय ने व्यवहार। क्योंकि परम शुद्ध निश्चय ने सबसे ऊपर है। क्यों? उसमें पर्यायों को भी हटा दिया है ना। एक देश शुद्ध निश्चय ने क्या है कि भाई, एक देश शुद्ध निश्चय ने क्या बोलता है कि भाई सम्यक दर्शन की पर्याय मेरी है। एक देश शुद्ध निश्चय ने ये बोलता है कि ये जो पर्याय है, जो शुद्ध पर्याय है, वो शुद्ध पर्याय मेरी है, मैं हूं। वो एक देश शुद्ध निश्चय ने बोलता है। पर उसके आगे अगर हमने परम शुद्ध निश्चय ने की बात करी कि उसमें पर्यायों को भी गौण कर दिया है, तो एक देश शुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार हो जाता है। देखो, निश्चय ने के चार भेद हैं। अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने, ये चार भेद हैं। तो हम ये जो परम शुद्ध निश्चय ने के आगे ये तीन जो निश्चय है ना, ये तीनों व्यवहार हैं। ये तीनों व्यवहार कहलाते हैं। ठीक है, ये तीनों व्यवहार कहलाने लग जाते हैं। तो सात तत्वों का जहां श्रद्धान की बात आई है, तो सात तत्वों की श्रद्धान की बात क्या है? वहां भेद की बात आई है। या नौ तत्व की बात आई, वहां भेद की बात। जहां पे भेद की बात आएगी, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। आत्मा में अनंत गुण है, ये देखना, आत्मा को अनंत गुणात्मक देखना, ये व्यवहार हो गया। क्योंकि आत्मा, हमने तो अनंत उसको उसको भेद कर दिए ना। आत्मा को ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, ये सब वाला देखना, वो क्या है? वो व्यवहार हो गया। वो सब व्यवहार में चला गया। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। तो यहाँ सात तत्वों को जो बोला ना, नव तत्व की विकल्पात्मक श्रद्धा वाले व्यवहार सम्यक दर्शन से कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुद्ध नय का, ये विषय वस्तु शुद्ध नय की है। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोला कि भाई नव तत्व की संतति वो क्या है? वो बोले वो तो विकल्पात्मक है। और विकल्पात्मक है तो बोले व्यवहार है, और उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। क्योंकि इसके पहले वाले कलश में व्यवहार को ठोकर मार दी थी। व्यवहार को बोल दिया, जो व्यवहार का सहारा लेता है उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो, अपेक्षा अपेक्षा का कथन है, और निश्चय ने प्रधान ग्रंथ है। तो निश्चय ने की प्रधानता से यहाँ पे ये बात बोली हुई है। ठीक है, अब देखो इसी, अब यहाँ पे इतनी बात करिए। अब देखो अपन, अब पंडित जी का, अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जाते हैं। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी, देखो समय सार की बात को तो हम कोई काट नहीं सकता कोई। पर पंडित जी अपनी बात भी रखेंगे कि भैया देखो, कि आपने, हाँ ये बात तो सही है, पर देखो हम जो उसका वो बता रहे हैं कि अगर ये है तो उसके साथ सात तत्वों का श्रद्धान भी होगा ही होगा। जिसको आत्मा का श्रद्धान हुआ है उसको सात तत्वों का श्रद्धान भी होता ही होता है। उसके बिना काम नहीं चलता है। ठीक है, अब देखो अपन वापस मोक्ष में प्रकाशक में आते हैं। हो गया देखा कभी। 323 है ना? हाँ, 322 खोला हुआ है मैंने। हाँ, 323। देखो, फिर से पढ़ते हैं सम्यक विभिन्न लक्षणों का समन्वय। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो, सो नहीं बनता।
क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान ही को सम्यक्त कहते हैं। बोले फिर से वापस, अभी ये पहले चर्चा हो चुकी थी और पंडित जी ने प्रूव करा था, लेकिन वापस अब रेफरेंस दे दे के बात कर रहे हैं। तो बोले कि सात तत्वों का श्रद्धान का नियम नहीं बनता है, और पर से भिन्न अपने श्रद्धान को ही सम्यक्त कहते हैं। तो अब समय सार में बताया कि समय सार में एकत्वे नियतस्य इत्यादि कलश हैं, उसमें ऐसा कहा कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है, इसलिए नव तत्व की संतति को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो। ठीक है, बात आई इतनी तो अपनी हो गई चर्चा। अब देखो, तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक्त कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दर्शन मात्म विनिश्यति ऐसा पद है, वो भी नीचे लिखा है, देखो, दर्शन मात्म विनिश्यति रात्म परिज्ञान मिष्यते बोध स्थितिरात्मनि चारित्रम कुत एतेभ्यो भवति बंध। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का रेफरेंस दिया कि वहां पे भी क्या है, दर्शन आत्म विनिश्यति है ना, रात्म परिज्ञान मिष्यते बोध स्थिति रात्मनि, मतलब अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा का दर्शन मतलब श्रद्धान, उसमें विचरण करना, ज्ञान करना, उसमें स्थित रहना, वही क्या है, वही सम्यक सम्यक दर्शन, वही सम्यक ज्ञान, और वही सम्यक चारित्र है। तो क्या बोला, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा का ही श्रद्धान, अपनी आत्मा का ही ज्ञान, और अपनी आत्मा में ही स्थित रहना, उसी का नाम बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। तो यहाँ वही है कि देखो, दर्शन महात्म्य विनिश्चित ऐसा पद है, उसका यही अर्थ है। इसलिए जीव अजीव ही का व केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक तो होता है। क्या बोला, कि जीव अजीव ही का या केवल जीव ही के श्रद्धान होने पर सम्यक तो होता है। अब ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से भी लाए रेफरेंस, और समय सार से भी लाए, है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से भी लाए और समय सार, दोनों दोनों का रेफरेंस लेके आए हैं। तो बोले कि उस सम्यक तो होता है, सातों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते। बोले अगर सातों का होता तो अमृतचंद्राचार्य देव, कुंदकुंदाचार्य देव, तो बोले ऐसा क्यों लिखते। हम्म, कोई तो लॉजिक होगा। देखो समाधान, पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रवादिक के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। अब पंडित जी देखो, दोनों दोनों तरफ लिखें, दोनों तरफ का देखें, ऐसा है कि चितवी मेरी पटवी मेरी, ये न्याय के विषय होते हैं। जैसे आपने सर्वज्ञ सिद्धि का, अपने याद है सर्वज्ञ सिद्धि कैसे करी थी, सर्वज्ञ सिद्धि कैसे करी थी। उनने सर्वज्ञ सिद्धि ऐसे करी थी कि अच्छा आप ये मानते हो दोनों का कि नाक साहब पे सर्वज्ञ हाथ नहीं होते, पिटाते ही नहीं। है ना, हम आप अगर ऐसा मानते हो कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, और अगर आपने, इसका मतलब अगर आप ये मानते हो कि सर्वज्ञ नहीं होते, इसका मतलब आपने पूरी दुनिया देख रखी है, और पूरी दुनिया देख रखी और आपको कोई सर्वज्ञ नहीं मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ही सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि आपने पूरी दुनिया देख ली है, आपको कोई सर्वज्ञ नहीं मिले, है ना। लोग कहते हैं या तो ये मान लो सर्वज्ञ होते हैं, तो सर्वज्ञ होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, चलो हम भी वही कह रहे हैं सर्वज्ञ होते हैं। और अगर आप कहते हो सर्वज्ञ नहीं होते हैं, तो सर्वज्ञ नहीं होते इसका मतलब आपने पूरा जितनी भी दुनिया है, जितना है जगत, आपने वो पूरा जगत स्कैन कर लिया है, और आपको कोई सर्वज्ञ नहीं दिखे, तो इसका मतलब अगर आपने पूरा जगत स्कैन कर लिया तो दैट मीन्स आप ही सर्वज्ञ हो, है ना। तो उस बात को ऐसे चितवी मेरी पटवी मेरी, ऐसा ऐसे ऐसे ये न्याय के विषय हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही यूज करेंगे पंडित जी, चितवी मेरी, अच्छा आप ऐसा कहते हो तो ऐसा है, अच्छा आप ऐसा कहते हो तो ऐसा है, दोनों बात में करेंगे। तो देखो यहाँ लिखा है कि पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है,
सो आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? बोले अगर आपने पर से भिन्न अपना श्रद्धान कर लिया है, तो वो जो श्रद्धान हुआ है, वो आश्रव आदि जो भेद कहे हैं, कौन कौन से, आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, हम्म, तो बोले उसके श्रद्धान से रहित होता है, कि आपको पता ही नहीं है कि वो चीज होती क्या है, कि या उसके साथ होता है, कि आपको पता है, पता होने के बाद उसका भी श्रद्धान होने के बाद होता है। कोई क्वेश्चन करा है कि जब आप पर से भिन्न अपना श्रद्धान करते हो, स्वयं का श्रद्धान करते हो, तो बोले वो आश्रवादी जो बाकी के तत्व बचे ना, कौन से, आश्रव बंध संबंध निजरा और मोक्ष, बोले उनके श्रद्धांश के रहित होता है या सहित होता है? अब देखो दोनों बात रख रहे हैं, क्वेश्चन पुट करा उन्होंने। देखो, यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? तो बोले अगर रहित होता है, अगर आप ऐसा मानते हो कि भाई आश्रव आदि के, जो आश्रव बंध संबंध निजरा और मोक्ष के रहित होता है, हमको नहीं पता, अगर उसके रहित होता है, तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? अब तेरे को पता ही नहीं है कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष क्या होता है वास्तव में? मोक्ष क्या है? मोक्ष की डेफिनेशन है, निराकुलता का नाम ही मोक्ष है, पूर्ण निराकुलता का नाम मोक्ष। मोक्ष क्या है? पूर्ण निराकुलता। अब पूर्ण निराकुलता है, उसका नाम मोक्ष है। तो बोले जब तू ये कर रहा है, स्व का श्रद्धान कर रहा है, तो तेरे को कुछ तो पता होगा तू किस काम के लिए कर रहा है। तू निराकुल होने के लिए कर रहा है ना। आज हम भी कर रहे हैं, आज हमने पहले पहले हम ये नक्की करते हैं कि भैया हम दुखी हैं। हम अगर आज हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, तो कोई ना कोई प्रयोजन तो होता है ना। क्या प्रयोजन है भाई स्वाध्याय करने का? कि भाई प्रयोजन ये है कि हमें सुखी होना है। हमको सुखी, और सुख किस में है? और सुख निराकुलता में है। हमको आकुलता रहित अवस्था में पहुंचना है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो आपने कहीं ना कहीं निश्चय तो करा होगा कि हम अगर स्व का श्रद्धान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कि भाई मुझे सुखी होना है, और सुख किस में है? तो सुख निराकुलता में है। तो यहाँ पंडित जी वही कर रहे हैं कि मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है। बोले तू स्व का श्रद्धान करता है तो किस प्रयोजन से करता है? तेरा अल्टीमेट गोल क्या है? बात आ रही समझ में? कोई ना कोई, कोई ना कोई प्रयोजन तो होना चाहिए ना आपका। तो वो प्रयोजन पूछ रहे हैं। तो बोले प्रयोजन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पूछा यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? प्रयोजन तो बता तेरा। हम्म? संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? बोले अगर तेरे को संवर निर्जरा का श्रद्धान नहीं है, तो तू फिर वो रागादिक रहित होकर स्वरूप में क्यों उपयोग लगाता है? देखो स्वरूप में उपयोग कब लगेगा? स्वरूप में उपयोग जब लगता है जब रागादि रहित हो जाता, वो उसी समय होता है। जैसे ही स्वरूप में उपयोग लगा, तो क्या करा, वो रागादिक हट गए। रागादिक उस समय नहीं हुए। कर्मों का चल रहा है, वो जो चल रहा है वो अब देखो, मुख्य गुण की बात है, रागादिक जब स्वरूप में गया तो क्या हुआ? अभी अगर मान लो चौथे गुण स्थान में है या जहां पे भी है, स्वरूप में गया, तो अभी रागादिक मतलब अनंतानुबंधी संबंधी राग तो चला गया ना। तो अनंतान उत्ती उत्ती तो उसकी राग कम हुआ ना, खत्म हो गया उसका उत्ता उत्ता राग। तो वहां उसकी बात है जैसे जैसा, है ना। तो यहाँ बोला कि जब तू स्वरूप में गया, तो बोला संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उद्यम किस लिए रखता है? उद्यम क्या करता है स्वरूप में जाने का, रागादिक हटाने का? तो बोला तेरे को संवर निर्जरा का पता नहीं है, रागादिक हटाने का तू उद्यम करता है, स्वरूप में जाने का ये कोशिश करता है। तो बोले ये कैसे होता है? रागादिक का हटना वो क्या है? वो आश्रव बंध है, और उसके साथ संबंध निर्जरा होती है। तो यहाँ वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि संबंध निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है?
आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है। ये मानता तो है ना कि राग, ये जो अवस्था है ये बुरी है, मेरे को स्वरूप में जाना है। ये जो राग है, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये बुरे हैं। और ये बुरे हैं, वो मेरे करने योग्य नहीं है, इसलिए तो स्वरूप में जाता है। तो फिर ये मोह राग द्वेष के परिणाम बुरे हैं, ये क्या है, ये आश्रव बंदी तो है। यहाँ लिखा ना कि आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है, राग की अवस्था को किस लिए छोड़ता है। लॉजिक आ रहा है समझ में। पंडित जी पूछ रहे हैं कि भैया तू ये सारा ये जो कर रहा है, तू स्वरूप में जाता है, पहले तू स्वरूप में जाता है तो क्यों जाता है, तेरे को मोक्ष का निर्णय नहीं है। तू, तेरा अल्टीमेट गोल क्या है, स्वरूप में जाने का गोल क्या है, कि भाई पूर्ण निराकुलता होना, वो गोल है अल्टीमेट। मोक्ष वो वाला मोक्ष नहीं, द्रव्य मोक्ष की बात नहीं चल रही है। सिद्धिशिला वाले मोक्ष की बात नहीं चल रही। यहाँ तो मोक्ष की क्या बात, भाव मोक्ष की बात है। भाव मोक्ष क्या है, भाव मोक्ष पूर्ण निराकुलता है। तो पूर्ण निराकुलता का है, तो बोले अगर तेरे को पूर्ण निराकुलता का तेरे को अता पता नहीं, तो फिर किस प्रयोजन से तू स्वरूप में जाता है। और अगर तेरे को पता है, दैट मीन्स तू तेरे को मोक्ष तत्व का श्रद्धान है। फिर तूने जो पुराने परिणाम छोड़े हैं क्यों छोड़े, राग द्वेष के परिणाम, कि भाई राग द्वेष के परिणाम नहीं करने हैं, मेरे को अपने स्वरूप में जाना है। तो तेरे को राग द्वेष के परिणाम नहीं करने हैं, तो वो क्या है, वो आश्रव बंध है। और आश्रव बंध है तो वो जब तू स्वरूप में जाता हो संवर निर्जरा है, वो करने योग्य है। तो इसका मतलब तेरे को सातों तत्वों का ही श्रद्धान है। बात आ रही समझ में, लॉजिक आ रहा है समझ में। हम्म। इसलिए आश्रव आदिक के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। तो बोले ये जो आश्रव आदि के श्रद्धान रहित, बोली सात तत्वों के श्रद्धान रहित, आश्रव बन संवर निर्जरा और मोक्ष, बोले इसके श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान, मेरा और पर का, जीव का और अजीव का, तो बोले वो श्रद्धान करना संभवित ही नहीं है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ये सब चीजें भी साथ में होती हैं, समय सार में भले ही कहा है, पर वो कहा है वो शुद्ध नय की अपेक्षा से मुख्य करने को कहा है। वो मुख्य करके कहा है कि तुम अगर विकल्प में उलझे रहोगे, इन्हीं विकल्पों में, तो तुम अपनी आत्मा पे फोकस नहीं कर पाओगे। पर वो चीज वो साथ में बैकग्राउंड में होती ही है। भले अभी दृष्टि का विषय क्या है, कि भाई दृष्टि का विषय त्रिकाली द्रव्य है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, पर बैकग्राउंड में वो सारी चीजें हैं। कि भाई वो क्यों कर रहा है फोकस, भैया मेरे को मोक्ष जाना, मेरे को निराकुलता है, निराकुलता में जाना है मुझे। तो आकुलता मुझे दुख रूप लगती है, तो वो जो आकुलता वो दुख रूप लग रही, वो क्या है, वो आश्रव बंध है। आकुलता का नाम, दूसरा नाम आश्रव बंध है। और एक देश निराकुलता वो क्या है, वो संवर निर्जरा है। और पूर्ण निराकुलता उसका नाम मोक्ष है। आई बात समझ में, लॉजिक आ रहा है समझ में, लॉजिक बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल पूरा लॉजिकल है। तथा यदि आश्रव आदि के श्रद्धान सहित होता है, तो स्वयमेव ही सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। दो दो उन्होंने पॉसिबिलिटी रखी थी। पहली पॉसिबिलिटी ये रखी थी पंडित जी ने कि भैया अगर तेरे को आश्रव आदि के श्रद्धान से रहित होता है, तो उसका तो पूरा केस समझा दिया। और बोले अगर आश्रव आदि के श्रद्धान के सहित होता है, तो दैट मीन्स तो तेरे को है ही सातों तत्वों का श्रद्धान। तो बोले यहाँ पे फिर समझाने की कोई बात ही नहीं, स्वयं भी है। स्वयं भी सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है। और यह अजीव का भी बता दिया, अजीव का भी श्रद्धान होता है। देखो अगर हमको अपने घर जाना है, हमको अपनी गाड़ी में बैठना है,
तो हमें ये भी श्रद्धान होता है कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये दूसरी है। हम भले ही बोले भैया तू तो अपनी गाड़ी का श्रद्धान कर, पर हमें ये भी पता है कि ये मेरी नहीं है, दूसरे की है। ये दूसरे की गाड़ी का भी श्रद्धान है, पर का पर रूप श्रद्धान होता ही है। जब अपना अपना श्रद्धान, मैं अपने घर में जा रहा हूं तो मुझे दूसरों के घर का भी श्रद्धान है, मेरा घर नहीं है। ऐसे ही जब जीव के श्रद्धान की बात करी, स्व की आत्मा की श्रद्धान की बात करी, तो पर का भी श्रद्धान होता ही है साइमल्टेनियसली। बिना उसके काम नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली होगा। आपने अपना श्रद्धान करा तो ये भी श्रद्धान हुआ, ये मेरे नहीं है, ये जो भी कुछ है दूसरे पर है। यहाँ पंडित जी यही बात बता रहे हैं। क्या? तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। जब तक दूसरे का ये घर नहीं होगा, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, जब तक स्व के घर का भी श्रद्धान नहीं हो, वो साथ में होता है। हम्म। इसलिए मयूर भाई, लेकिन ये तो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अभी अपन ने बोला कि भेद सो व्यवहार। तो हम्म। यहाँ तो हम भेद कर रहे हैं। तो यहाँ यहाँ ये निश्चय का विषय नहीं है ना। अब यहाँ यहाँ पे वो भेद जो करके बताया, वो तो समय सार की बात चल रही थी। तो वो समय सार की बात चल रही थी, वहां भेद सो व्यवहार इसलिए कहा क्योंकि जब जीव अपनी आत्मा में जाता है, जब सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन के काल में वहां भेद नहीं होता है। वहां भेद नहीं होता है। समझे? तो वहां भेद नहीं होता, वहां अभेद की दृष्टि बताई है। लेकिन अभी ये जो बताया, ये जो लक्षण है, ये कैसा है? ये लक्षण ऐसा है कि ये लक्षण सात तत्वों का श्रद्धान पूर्वक लक्षण है। तो ये सात तत्वों का लक्षण ये श्रद्धान पूर्वक कैसा है? देखो, जब दृष्टि का विषय होगा, दृष्टि के विषय में तो आत्मा ही आएगा, लेकिन उसके साथ बैकग्राउंड में ये जो बाकी के छह तत्व हैं, इनका श्रद्धान भी बना है। वो बना हुआ है। वो भले अभी प्रकट रूप से अभी दृष्टि का विषय चलो आत्मा ही है, लेकिन बैकग्राउंड में वो छह, जो बाकी के जो छह तत्व हैं, उनका श्रद्धान भी पूरी तरीके से बना हुआ है। कैसे? अगर मैंने अपनी आत्मा का श्रद्धान करा, तो मुझे उस समय ये भी श्रद्धान है कि मेरी आत्मा को छोड़कर बाकी सब पर हैं। वो पर का श्रद्धान भी बना। जब मैंने अपनी आत्मा का श्रद्धान करा, तो मुझे ये भी श्रद्धान है कि ये जो राग द्वेष के जो परिणाम हैं, ये क्या हैं? ये मेरे नहीं हैं, ये दुख देने वाले हैं। ये श्रद्धान भी बना हुआ है। ये सम्मर निर्जरा की जो पर्याय है, वो कैसी है? वो वो एक देश निराकुलता को प्रकट करने वाली है, और मोक्ष है वो पूर्ण निराकुलता है, वो मेरा अल्टीमेट गोल है। ये सब बैकग्राउंड में बना हुआ है। वो पूरा बैकग्राउंड में वो सारी चीजें हैं। ठीक है। इधर समय सार में क्या बताया? समय सार में अभी मुख्य गुण की बात है ना, तो मुख्य करके बताया कि भाई, मुख्य करके क्या बताया कि भाई, मुख्य करके तो तुमको अपनी आत्मा का श्रद्धान करना है। जब तुम अपनी आत्मा का श्रद्धान कर लेते हो, तो बाकी सारी चीजें अपने आप श्रद्धा में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव देखा, तो आत्मा के स्वभाव में राग द्वेष दिखा ही नहीं। तो राग द्वेष दिखा नहीं, तो हमको उसी समय समझ में आ गया कि ये जो आश्रव बंध हैं, वो क्या हैं? वो मेरे नहीं है, वो त्यागने योग्य हैं, वो बीमारी है। जब आत्मा में गया वो अंदर, आत्मा में देखा उसने, तो आत्मा में क्या दिखा? आत्मा में तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये सब गुण दिखे ही दिए। उसमें राग तो दिखाई नहीं दिया। तो राग दिखाई नहीं दिया, तो अपने आप समझ में आ गया कि राग द्वेष ये तो मेरे हैं ही नहीं। उनका बेस क्या है? तो बोले तो बीमारी है। तो बाकी वो सारी बातें ख्याल में आ जाती हैं। ऐसा है ना। देखो, कहीं पे विरोध नहीं है। समय सार में अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग कथन है, अलग अलग अपेक्षा से, है ना। ऐसा नहीं, देखो अभी हमारा हमारा देखो, इसको ऐसे समझो कि अभी हम मान लो किसी कार्य में हम फोकस हैं। हम किसी कार्य में मान लो ऑफिस में बैठे हैं, और ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है
कि हम जिस समय वो उस काम फोकस कर रहे हैं तो हमारी दूसरी बातें पूरी गोल हो गई। हम्म। कि हमें गाड़ी चलाना भूल गए हो, कि हम हमारे बच्चों से हमें प्यार नहीं हो, है। ऐसा थोड़ी है। वो सारी चीजें बनी हुई हैं, वो सारी चीजें बनी हुई हैं। पर अभी फोकस क्या है कि भाई ऑफिस में बैठ के हम काम कर रहे हैं, या रोटी बना रहे हैं तो रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाने पे फोकस है। तो इसका मतलब ये थोड़ी दूसरी चीजें गोल हो गई। तो यहाँ पे भी ऐसे ही समय सार में बताया कि भाई उस समय दृष्टि का विषय जो है वो भगवान आत्मा पे लेके आओ। और वहां तो वो उनका उद्देश्य ये था कि जीव जो है विकल्पों में फंसता है। ये जो 9 तत्वों के जो विकल्प है ना, इन 9 तत्वों के विकल्पों में फंसा है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम स्वाध्याय के विकल्पों में फंसे हैं। अब विकल्पों में फंसे मतलब मैं ये याद कर लूं, मैं वो याद कर लूं, 7 तत्वों के बारे में विकल्प। बोले आश्रव संवर निजरा ये वो उनका स्वरूप, तो बोले वहां आचार्य ने बोला भैया तू छोड़, उन विकल्पों को छोड़, तू तो तेरी आत्मा पे फोकस कर। जब तू तेरी आत्मा पे फोकस करेगा तो अपने आप बाकी के 6 तत्वों का तेरे को वैसी श्रद्धान हो जाएगा। फोकस पे आत्मा ले आ, बाकी के तत्वों का श्रद्धान वैसे ही हो जाएगा। निश्चय व्यवहार का जोड़ा होता है। देखो अगर हम इसको व्यवहार भी माने ना, है ना, किसी अपेक्षा से व्यवहार है, क्योंकि भेद करके देखा तो व्यवहार है। 7 तत्वों का श्रद्धान, 9 तत्वों का श्रद्धान, भेद सो व्यवहार। निश्चय व्यवहार का जोड़ा होता है। जब जब निश्चय होता है व्यवहार भी उसी समय प्रकट होता है। होता ही है, साथ में ही होता है, बिल्कुल साथ में होता है। पर ऐसा नहीं है कि जहां व्यवहार हो वहां निश्चय भी हो। अगर किसी को 7 तत्व का वो तो अगर किसी ने बोला 7 तत्व का श्रद्धान है, वास्तव में तो यहाँ पंडित जी ने प्रूव करा है। क्यों? क्योंकि उसको भाव भाषण नहीं हुआ। तो भाव भाषण नहीं हुआ इसका मतलब अभी उसको सम्यक दर्शन नहीं है। वो 7 तत्व का श्रद्धान भी नहीं कहलाता है, क्योंकि उसको भाव भाषण ही नहीं है। पर बहुत स्थूल रूप से हम कह देते हैं कि भाई इसको तो व्यवहार है। बहुत स्थूल कथन नहीं है। वो व्यवहार की कैटेगरी में आता ही नहीं। व्यवहार तो उसे ही होता है जिसको निश्चय होता है। निश्चय बिना व्यवहार होता ही नहीं है ना। देखो, तथा केवल आत्मा का निश्चय सो पर का श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता, इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है। तथा उसके पूर्ववत आश्रव आदि का भी श्रद्धान होता ही होता है, इसलिए यहाँ भी 7 तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना। तो बोले अगर आप मानते हो कि भाई ये आश्रव आदि तत्व है तो मानना ही है, क्योंकि उसके पूर्व में आप मानोगे ही, तभी फिर सम्यक दर्शन होगा। तो दोनों दोनों उन्होंने अपेक्षाओं से प्रूव कर दिया कि अगर आप ऐसा मानते हो कि आश्रव आदि के रहित उन भावों से आप जो है सम्यक दर्शन हुआ, या आश्रव आदि भावों तत्वार्थों के सहित आपको सम्यक दर्शन हुआ, तो बोले दोनों में ही आपको 7 तत्वों का श्रद्धान है। वो बात अलग है कि कहीं पे कुछ किसी पे फोकस करने को बोला, कहीं पे कहीं कुछ फोकस करने को बोला, पर 7 ही तत्वों का श्रद्धान है। हम्म। देखो, तथा आश्रव आदि के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता। हम्म। देखो, क्या कि आश्रव आदि के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। देखो, जब तक आश्रव आदि का श्रद्धान नहीं होगा तो आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान भी सच्चा नहीं होता। क्योंकि आत्मा कैसा है? क्योंकि आत्मा द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। देखो, अभी आत्मा कैसा है सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, तो सम्यक दृष्टि भी हो, है ना, कोई भी जीव हो, संसारी जीव है, तो संसारी जीव के शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय चल रही हैं साथ में। शुद्ध अशुद्ध पर्याय दोनों चल रही हैं साथ में। तो बोले अगर उसको आश्रव आदि का श्रद्धान नहीं होगा तो वो मानेगा ही कैसे कि मेरे को अशुद्ध पर्याय चल रही हैं। आश्रव क्या बताता है?
अशुद्धता। आश्रम क्या है? अशुद्ध मोह राग द्वेष का परिणाम वो आश्रम है। कर्म कांड। मोह राग द्वेष का परिणाम वो आश्रम। तो अगर आप अपने आप को ऐसा मानते हो कि मेरे में शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय चल रही हैं वर्तमान अवस्था में, सारे संसारियों की चल रही हैं, चल रही हैं। संसारी मतलब यहां से अभी मान लो कि 10वें गुण स्थान तक। हम्म। पहले से 10वें गुण स्थान तक, अभी तो अभी यहाँ पे तो अभी तो इस काल में तो कोई छठे से ऊपर है नहीं, 7वें से ऊपर। तो 7वें तक तो सबकी शुद्ध अशुद्ध दोनों ही पर्याय चल रही हैं, है ना। पहले वालों की तो सभी अशुद्ध है। सभी मतलब जो अभी जो हम ट्रैक कर रहे हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य, इसकी ये सारी पर्याय शुद्ध। बाकी उनकी कुछ शुद्ध चल रही हैं। तो बोले, यहाँ बोला कि शुद्ध अशुद्ध पर्याय चल रही हैं। तो तुम शुद्ध अशुद्ध पर्याय चल रही हैं, तो तुम अपने आप में अशुद्धता मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अगर अशुद्धता मानते हो तो दैट मीन्स आश्रव चल रहा है। और अगर नहीं मानते हो अशुद्धता, तो फिर अशुद्धता नहीं मानते हो तो फिर दूर किसको कर रहे हैं? देखो वो बात अलग है। दृष्टि के विषय में अशुद्धता पे दृष्टि नहीं लेके जाएंगे। पर पहले तो ये मानना पड़ेगा ना कि भाई मैं बीमार हूं। वो तो बीमारी का इलाज है, कि फिर बीमारी के इलाज में अपने आप को अशुद्ध मत देखो, क्योंकि वो बीमारी तुमसे अलग है, फिर उस बीमारी को अलग कर सकते हैं। पर अभी इतना तो मानना पड़ेगा कि मैं बीमार हूं। अगर यही नहीं मानोगे बीमार हूं, तो फिर इलाज किस बात का कर रहे हो? अगर अभी मोह राग द्वेष के पर्याय तुम्हारे में नहीं चल रही हैं, तो फिर बीमारी ही नहीं है। अगर ऐसा मानते हो मोह राग द्वेष की पर्याय चल रही है, तो दैट मीन्स अशुद्धता है। और दैट मीन्स आश्रव चल रहा है। बात आ रही समझ में? यहाँ पे क्या बोला कि आश्रव आदि के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है ना। मार्क कर लो, अपन फिर से लेंगे ये पैराग्राफ। बहुत पूरा इंपॉर्टेंट है। अब तो आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी इसमें, है ना। सच्चे देवशास गुरु के हिसाब से भी बताएंगे कि सच, क्योंकि कहीं पे ये भी आता है सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। तो वो उस बात को भी प्रूव करेंगे कि वो जिसको सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान है, उसको भी सात तत्व का श्रद्धा। अलग अलग जो शास्त्र के रेफरेंसेस हैं, अलग अलग रेफरेंसेस से यहाँ पे बात अपनी करेंगे। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। थैंक यू। वेरी वेरी गुड। बहुत गूढ़ हो जाता है। हाँ आंटी, थोड़ा सा अब ये है भी ऐसा, सम्यक दर्शन का विषय है ना। तो सम्यक दर्शन के विषय हम्म। में थोड़ी तो बात, थोड़ी तो सूक्ष्म चलेगी, है ना, थोड़ी सूक्ष्म चलेगी। हम्म। चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके उसके लिए जिन वाणी माँ को वाणी माँ को वंदना वंदना शतवार है। शतबार है। वंदना शतवार वंदना है। शतबार है। वंदना शतवार वंदना है। शतबार है। 9 बार नमोकार में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सबको जय जय जिनेन्द्र। रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।